घबरा जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसे करेंगे, क्या है ये, क्या काम है इनके, क्यों हमें याद करने पड़ते हैं धातु रूप, संस्कृत में सबसे बोरिंग लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। धातु क्या होती है? क्रिया होती है। धातु को क्या कहते हैं हम? क्रिया। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मतलब किसी भी काम को करने को क्या कहते हैं? क्रिया करते हैं। सोना, उठना, बैठना, चलना, नहाना, खाना, पीना, रहना, धोना, ये सारी क्रियाएं हम काम करते हैं। और संस्कृत में इसको कहते हैं धातु। और रूप क्या करेंगे? रूप कई प्रकार के तरीके हैं। जैसे मान लो कि सो रहा है, दो बच्चे सो रहे हैं, सभी बच्चे सो रहे हैं, या सोएंगे, खाएंगे, सोए थे, जब उनको आप विभिन्न तरीकों से आप पेश करोगे तो वो रूप में आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी आपको जो फैक्ट से धुलाई का जो फैक्ट होने वाला है, इसमें आपके लिए निम्नलिखित चीजें नहीं मिल सकती हैं। रू, बट, हट, सच, से, याद, अस, गम, रुख, सच और रूप, ये धातु हैं। और इन धातुओं के भी क्या है? केवल लट और लिरिक लकार। केवल लट और लिरिक लकार हैं आपके। आगे जब आपके आगे पेपर करेंगे तो धातुएं तो यही रहेंगी, लेकिन इनके लकार चेंज हो जाएंगे। लकार का दूसरा नाम है काल। काल लकार का दूसरा नाम क्या है? काल या समय। तो जो लट लकार होता है वो वर्तमान काल को प्रस्तुत करता है। लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। मतलब हमने वर्तमान काल में जो भी बात करनी है वो लट लकार में करनी है। और ये क्रिया किसके साथ जुड़ती है? कारकों के साथ। और कारक क्या है? शब्द रूप में। और लिरिक लकार क्या है? भविष्य काल। लिरिक लकार भविष्य काल। ठीक है। तो मैंने आपके लिए पहले तो प्रत्यय लिखे हैं, तो ये कुछ भी सेंड करेंगे। हमारे पास 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष। आप कहेंगे कि पुरुष क्या है? पुरुष का अर्थ होता है, जैसे आप बताते हैं ना पर्सन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो संस्कृत का जो प्रथम पुरुष होता है वो इंग्लिश का क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। और मध्यम पुरुष होता है सेकंड पर्सन, और उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन। अब आप कहोगे कि फर्स्ट पर्सन कैसे? पहले हम पुरुष का ज्ञान करेंगे तभी हमें धातु का ज्ञान होगा। हम उत्तम पुरुष को वक्ता बोल सकते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब वक्ता, जो सामने बात कर रहा हो। मध्यम पुरुष को हम क्या बोल सकते हैं? श्रोता, जो सुन रहा होता है। और प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन होता है, जिससे कोई बात करते हैं। जैसे मैं, मेरे, हम सबके, जो बात आनी होगी वो उत्तम पुरुष में आएगी। जहाँ पर भी आप संस्कृत में मैं, मेरा, हमारा, हम सब जो भी बोलोगे तो आप उत्तम पुरुष में बोलोगे। अगर आपने तुम के साथ कुछ भी लगाना है, तुम कोई भी बात है, तुम सो रहे थे, तुम खा रहे थे, तुम खाते हो, तुम पीते हो, तो वो मध्यम पुरुष में आएगा। और थर्ड पर्सन में कौन आएगा? वह, वे दो, वे सब। वह खाता है, वह पीता है, वह चलता है, वह नाचता है, हंसता है, वो सारी बातें प्रथम पुरुष में आएंगी। ठीक है जी। तो हमारे पास 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश में जैसे उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं। मतलब मैं, हम दो, हम सब आएंगे उत्तम पुरुष में। तुम दो, तुम सब आएंगे मध्यम पुरुष में। और वह, वे दो, वे सब आएंगे प्रथम पुरुष में। फिर इसके बाद बारी आती है वचन। तो वचन बेटा हमारे 3 हैं संस्कृत में। इंग्लिश में 2 हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक और बहुवचन। हिंदी में भी ऐसे ही हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में हमारे जो संस्कृत के व्याकरण थे, व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने 3 वचन बताए हैं। एक वचनम, एक के लिए, द्विवचनम, 2 के लिए, और उसके बाद 2 से ज़्यादा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसके लिए आएगा बहुवचन। एक वचन एक के लिए, द्विवचनम 2 के लिए और बहुवचनम सब के लिए। और मान लो कि जो एक वचन है मैं, प्रथम पुरुष है, वो क्या कहेगा? वह एक करते हैं कोई भी काम। द्विवचन क्या कहेंगे? वे 2 करते हैं। और बहुवचन वे सब करते हैं। मध्यम पुरुष में तुम एक करते हो, तुम हो, और द्विवचन में तुम 2, और बहुवचन में तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं एक, हम 2, हम सब, ऐसे चलेगा। इसका मतलब उसके साथ लगेंगे, इनके मीनिंग नहीं है, उनके साथ लगेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रत्यय लिखे हैं,
जो इन सभी धातुओं के साथ हम लगा सकते हैं और उसका धातु रूप बना सकते हैं, उसका रूप बना सकते हैं। जैसे अति, अतः, अंति, असि, अथः, अच, आमि, आवह, आमि। ये है लट लकार में। मैं इसको जोड़ के देखती हूँ। जैसे भू है, भू क्या बन जाएगा? भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवत, भवामि, भवावह, भवामि। पठ है, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावत। हस है, हस्ति, हस्तः, हसन्ति, हससि, हसतः, हसत, हसामि, हसावत, हसामि। ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे से, याद और रुख को छोड़ करके बाकी सारी जो धातुएं हैं वो सारी ऐसे चलेंगी। इसके साथ अति, अति, सेव, याद और रुख के लिए मैंने आपको अलग से समझाना है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लिट लकार। लिट लकार क्या होता है? भविष्य लकार। मतलब लिट लकार में आप मान लो कि हमने एक बात करनी कि दो लड़के पढ़ते हैं, तो दो लड़कों के लिए आ जाएगी बालकऊ और पढ़ने के लिए आ जाएगी पठतः। मैं और मेरा भाई पढ़ते हैं, ठीक है, या हम दो पढ़ते हैं, आवाम और पठावह, ये आ जाएगा। इसके लिए हम दो पढ़ते हैं। अब है लिट लकार। लिट लकार क्या है? भविष्यत काल है। इसमें थोड़ा सा कुछ धातुएं लिट लकार में थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं लट लकार के बजाय, लेकिन लगेगा क्या? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। मतलब लगेगा क्या? लिट लकार में ये प्रत्यय लगेंगे किसी भी धातु के साथ। मान लो कि भू के साथ किया था हमने, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। भव तो था ही, भू के वै को भू के ऊ को वै बन गया, भव बन गया। उसके साथ इष्यति और जोड़ दिया, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। ठीक है, ऐसे भविष्यति, भविष्यतः, ऐसे पच के साथ। अब जो ये पच है बेटा, यहाँ पे चेंज कौन कौन होंगे लिट लकार में? पच। पच क्या बन जाएगा? पच बन जाएगा पक्ष्यति। पच क्या बन जाएगा? पक्ष्यति। मतलब क्षय और आ जाएगा बीच में। पच में क्या आ जाएगा? श, ये वाला श, अक्षर वाला श, ये आ जाएगा। पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति। बाकी सारा सेम बनेगा। ऐसे ही मान लो कि जो मैं अस धातु को दोबारा मैंने आपके लिए लिखा है, मैं वो फिर बताऊंगी वो क्या चलेगी। जो गम है वो गमिष्यति बन जाएगी। जो दृश्य है वो भी पच की तरह चेंज हो जाएगी। वो क्या बन जाएगी? दृक्ष्यति, द्रक्ष्यति। मैंने वो भी लिखी आपके लिए, मैं अभी बताऊंगी आपको वो कैसे बनेगी। और ऐसे जो प्रच्छ है वो भी चेंज, दृश्य मतलब प्रच्छ और दृश्य और पच, ये दोनों तीनों धातुएं भविष्यत काल में चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताने के लिए लिख रखा है, जैसे भू धातु बनाई तो भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामि। ऐसे ही सारे धातुएं हम बना देंगे। ये मैंने लिखी है आपके लिए। पच्छ, हस्त, पच्छ, गम, दृश्य। दृश्य कैसे चलेगी? पश्य। दृश्य धातु कैसे चलेगी बेटा? पश्य। मतलब आप है तो ये दृश्य है, लेकिन जब आप इसको ऐसे चलाओगे लट लकार में तो क्या चलेगी? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। दृश्य धातु। दृश्य मतलब देखना, पठ मतलब पढ़ना, हस्त मतलब हंसना, पच मतलब पकाना, गम का मतलब है जाना और दृश्य का मतलब है देखना, और प्रच्छ होता है पूछना। ठीक है, तो ये सारी चलेंगी ऊपर की तरफ, प्रच्छति, प्रच्छतः, प्रच्छन्ति, ऐसे चल जाएंगी। लेकिन जो लिट लकार है वो थोड़ा सा चेंज। पट तो ऐसे चलेगा ऊपर की तरफ, पठिष्यति, पठिष्यतः। हस भी ऐसे ही चलेगा। पच में क्या बन जाएगा? पक्षति बन जाएगा, पक्षति। पच में क्या बन जाएगा? पक्षति। जैसे मैंने यहाँ पे क्षति ये लगाया ना, द्रक्षति, ऐसे ही पच में पै और क्षयति ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही प्रच्छ, प्रच्छ में भी प्रक्षयति, प्रच्छ का प्र आ जाएगा और खाली, और आगे क्षयति। ऐसे उसमें दृश्य धातु में दृश्य का द्र आ जाएगा, बाकी क्षयति, क्षयतः, क्षन्ति। ऐसे ही प्रच्छ चलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो दृश्य धातु है वो लट लकार में तो प्रश्न से होकर के चलेगी, लेकिन लिट लकार में वो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति ऐसे बन जाएगी। और प्रच्छ धातु लट लकार में तो प्रच्छति, प्रच्छतः, प्रच्छन्ति चल जाएगी, लेकिन लिट लकार में वो प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति से चलेगी। इसके साथ साथ मैंने लिखी है अस धातु। अस धातु कैसे चलेगी? यहाँ पे अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थ, अस्मि, स्वः, स्म। इसका अस का मतलब होता है होना,
जैसे एक है अस्ति, दो हैं स्त, सभी हैं संत। तुम एक हो अस्मि, तुम दो हो स्थः, तुम सब हो स्थ। मैं एक हूँ अस्मि, हम दो हैं स्वः, हम सब हैं स्मः। लेकिन जिसका लिट लकार है वो भविष्यति की तरह चलेगा। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मैं अभी आपको लिखूँगी। जो अस्त धातु है वो लिट लकार में क्या चलेगी, भविष्यति। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूँगी, वो बन जाएगी लिट लकार में भविष्यति, भविष्य है और भविष्यन्ति। ये ऐसे भविष्यति, भविष्यता, भविष्य सेम भू धातु की तरह बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हम इन धातुओं को कैसे चलाएंगे। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए आत्मनेपदी धातु भी लिखी हैं। 3 धातु मैंने छोड़ी थी वहाँ पे, सेव, याच और रुच। आप कहेंगे जी आत्मनेपदी क्या और वो धातुएं क्या हैं? वो जो हमने करी हैं अभी वो है प्रथमापदी धातु जो दूसरों के लिए चलाते हैं हम, और आत्मनेपदी जो हम अपने लिए चलाते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझिए कि जो हम अपने लिए या किसी क्रिया के द्वारा स्वयं कार्यकर्ता के द्वारा की जाती है, जब ये चीज़ें बातें बोली जाती हैं तो आत्मनेपदी धातु आएंगी। इसके जो प्रत्यय हैं वो ऐसे लिखे हैं, अते, एते, अंते। एक बार ये जब ये प्रत्यय याद कर लेंगे तो आप सबके साथ यही जोड़ देंगे। अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। इसके प्रत्यय ये बनेंगे। और लिट लकार में बनेंगे इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते। सेम है बिल्कुल ऊपर जैसे। वहाँ भी लट और प्रश्न पद में भी लट और लिट सेम होता है, बस इष्य आ जाता है बीच में, इष्य। बाकी सारा सेम है। मतलब जैसे मान लो कि पट्टी में अति था तो उसमें इष्य और जुड़ गया, इष्यति बन गया। ऐसे यहाँ पे अते है, अते तो है ही है, यहाँ पे इष्य और जुड़ गया इसमें। बाकी सारा सेम है, इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते सेम है। इष्यते, इष्यते, इष्यध्वे, इष्य, इष्यावहे, इष्यामहे। अब हम इनको जोड़ेंगे। अब हम इनको कैसे करेंगे, मैं आपके लिए यहाँ पे सेव धातु लिखूंगी। सेव के साथ अते जोड़ दिया, सेव से, सेवेते और सेवन। ऐसे मैं सारे प्रत्यय जोड़ करके ये बना दूंगी इस धातु को। ये देखिए मैंने इसमें सारे प्रत्यय, ये वाले जो प्रत्यय थे ये सारे के सारे ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। देखो असे था यहाँ पे, सेव से, यहाँ पे बन जाएगा सेव से, सेवे थे, सेवते। आप इनको मिला करके जब देखेंगे आपको अपने आप आ जाएगा। ऐसे याच धातु बनेगी, याचते, याचेते, याचनते, याचे, याचे थे, याचध्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। ऐसे रुच, रुच को बना देंगे हम रोचते, रोचते, रोचेते, रोचनते, रोचते, रोचे थे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। ऐसे बन जाएगी। इसी तरीके से हम ये जो इष्यते है वो लिट लकार में ऐड करेंगे यहाँ पर सेव के। जैसे सेव थी तो हम बना देंगे सेविष्यते, सेविष्यते, सेवी शेते, ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सेम, इष्यते और जोड़ना, और सेविष्यन्ते। ऐसे में और प्रत्यय लगा करके अभी इसको बना देती हूँ। ये मैंने सभी प्रत्यय लगा करके इसमें बना दिया है। देखो सेविष्यते है ऊपर वाले की तरह ये सेम है, बस इष्य और ऐड हो गया इसके बीच में, ई और श। बाकी सेव एज इट इज है और यते, अते एज इट इज है, ऊपर वाले की तरह ही बस इष्यते है। आप इस धातु को और इन प्रत्ययों को जब समझ जाओगे कि कैसे लगाना है तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी धातु आपको दे दो आपको कर लेंगे। लेकिन पहले आपको पुरुष के बारे में समझना होगा, एक वचन द्विवचन के बारे में समझना होगा, ये समझना होगा कि इनका काम है क्या। तो धातु रूप आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।